आपने हमें ज्वाइन किया। काफी दिनों से हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर बहुत होमवर्क कर रही थी, स्पेड वर्क कर रही थी, मुज़ाकरात के राउंड्स के ऊपर राउंड्स हो रहे थे, लेकिन हुकूमत जो चाहती थी, जो करना चाहती थी कल रात तक, वो मुमकिन नहीं हो सका। कहां गलती हो गई हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, गलती तो कोई नहीं हुई। मुसव्वदा सबके पास था और सबको दिया गया। जो एक मेन गिला है कि मुसव्वदा जो है वो नहीं दिया गया, सबको दिया गया मुसव्वदा। और मुसव्वदे के ऊपर जो है मुख्तलिफ दोस्तों के साथ जो है वो बहस व तमहीस भी हुई। और आप अगर आज देखें उस पर बेनज़ीर शाह साहिबा ने जो एक थ्रेड लिखा है उस सारे मुसव्वदे के ऊपर, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नुकसानदेह है या किसी और की टेरिटरी के ऊपर जो है वो इंक्रोच करती है? कोई ऐसा हमने सजेस्ट नहीं की चीजें। लेकिन मैं वापस आता हूँ उस तरफ। मेरा ख्याल है कि और फिर कल नहीं परसों कुछ चीजें जो हैं उस मुसव्वदे में दोस्तों के कहने के ऊपर जो है, जो हमारे असेंबली में जो मौजूद पार्टियां उनकी कहने के ऊपर ये भी तय पाया कि जी ये इस मुसव्वदे में कुछ अभी करा लिया जाए और कुछ जो है वो लेटर जो है वो करा लिया जाए। ठीक, ये भी एक सजेशन आई। तो इसका मतलब है कि दोस्तों ने पढ़ा होगा ना, जो हमारे कुलीग्स हैं, मोहतरम कुलीग्स हैं, जो उन्होंने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा ना कि ये अभी करा लें। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इवन पीटीआई ने भी कहा कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप दिसंबर में करवा लें। ये पीटीआई की तरफ से भी ये ऑफर आई थी कि वील बी ऑन बोर्ड और ये मुतफिका हो जाएगा पार्लियामेंट की तरफ, आप दिसंबर में करवा लें। और ख्वाजा साहब, ये किसी ये को दिसंबर की क्या वजह थी खास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी? तो नहीं समझ आ रही है? नहीं, मैं तो नहीं समझा, तुम समझाओ। उनका मतलब है कि अक्टूबर आना है, अगला महीना अक्टूबर आना है। अच्छा, रमजान शुरू होगी, को पत्ते चढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा। कुछ जो चीजें जो है पीटीआई के नुक्ता नजर के मुताबिक जो है कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी, उनकी पोजीशन जो है वो जो है हावी हो जाएगी। तो ये सारा उनका ख्याल था। उन्होंने ये बिल्कुल ऑफर किया हमें, नाम नहीं लेता। अच्छा, लेकिन हमसे रब्ता किया उन्होंने कि जी ये दिसंबर तक है। किसी को इसके सब्सटेंस पे बिल्कुल कतई तौर पे एतराज नहीं था पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी पार्टी बैठी। अच्छा, छोटा बड़ा सबका था, दो और वोट जस्ट किए गए, कुछ चीजें मौखर की गई, कुछ चीजें जो है उन्होंने कहा जी कि अभी कर लेते हैं, कुछ बाद में कर लेंगे। तो लेकिन एक चीज और दूसरा ये है कि मंसूर, ये सारी चीजें जो सजेस्ट की जा रही हैं, मिलिट्री कोर्ट से ये सारा, ये पहले हुई हैं सनसेट क्लॉज के साथ। जो है जब जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया हुआ था, उसमें सब पार्टियों ने उसमें मुतफिका तौर पे उसको सपोर्ट किया था, आपको याद होगा। और उससे पहले जो है ये तमाम पार्टीज ने, जो हमने ये मुसव्वदा जो भी बनाया, जो पार्टी सारी को दिया, उसका बेसिकली जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो सीओडी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर सारी पार्टियों के साइन है। नहीं, पहले मियां नवाज शरीफ और बेनजीर शहीद ने की, मरहुमा ने किया, उसके बाद जो है इमरान खान ने भी उस पर साइन किए हुए, सबने साइन किए हुए। लेकिन ख्वाजा साहब, इसमें कोई ये इमेज क्यों आ रहा है, ये बार बार ये बात क्यों आ रही है कि जैसे ये मुसव्वदा जो है वो कहीं और से आया? मतलब वजीर कानून ये कहते हैं कि मुसव्वदा मुझे मिल गया है, जिसके ऊपर असद कैसर साहब ने, आज आप भी मौजूद थे कौमी असेंबली में जब उन्होंने कहा कि कहां से आ रहा है मुसव्वदा, ये मुसव्वदा क्या आप लोगों के पास नहीं था? नहीं, मुसव्वदा जो है बिल्कुल, देखें उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो सिलसिला है दहशतगर्दी के रिलेटेड या कोर्ट्स का सिलसिला है और कोई इस किस्म के मसले, उसमें से दूसरे इदारों का, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी का जो इनपुट है या आर्म फोर्सेस का जो इनपुट है वो लिया जाता है, और बड़ी लेजिटिमेट बात है। हम उनके मतलब कानून साजी करें और उनको बताएं भी ना, और कानून साजी करें, उनसे इनपुट लेना जो है बड़ा जरूरी है। हम तो चाहेंगे कि इनपुट जो है एक उसका प्रोसेस जो है इनपुट का,
वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। आइंदा आने वाले दिनों में जो है, जो हमने जुडिशल कमीशन की जो तजवीज पेश की हुई है उसी के अंदर है, आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो है नहीं तो उसमें यह है कि हमने मुझे याद पड़ता है, मैंने आज असेंबली में भी कहा कि ये जो 2007 की बात, 8 की बात है 2008 की बात है, जब अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई तो उसके अंदर मुख्तलिफ क्वार्टर से सजेशंस आई और ये जो पार्लियामेंट को एक किस्म का मफलूज किया गया जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो डिमांड जो थी अदलिया की तरफ से आई थी कि हमें अपर हैंड देना चाहिए जो है। ठीक है। और उस मैंने आज बताया भी कि मेरे घर में लाहौर मेरी रिहायशगार में मुलाकात हुई, उसमें फरूक नायक साहब भी थे और एजाज आसिम साहब थे, मैं था और एक साहब और थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनकी तरफ से ये आई डिमांड के जी इसको इस तरह स्ट्रक्चर करें। हमने उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया है। हमने कहा है कि जो जुडिशियल कमीशन वाली जो बॉडी है और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको मर्ज कर दिया जाए। ठीक। मैं उसमें 4 उन्होंने रखे हैं, पार्लियामेंट के 2 सेनेट के 2 नेशनल असेंबली के, मैं तो सजेस्ट करूंगा 3-3 रखने चाहिए। अच्छा। ताकि पार्लियामेंट जो है, आपके सामने अमेरिका का एग्जाम्पल है और बहुत से ममालिक का एग्जाम्पल है ख्वाजा साहब, ये वहां पे ये जी आपने फरमाया कि फौज से मुतल्लिक जो है वो उनसे भी राय ली गई है। अब वो जो आपने राय ली है वो इस पूरे पैकेज के ऊपर ली है या जो आईनी शिकें उनसे रिलेटेड है? उनसे रिलेटेड है ना, जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं, जो वो दहशतगर्दी की जंग में समझते हैं कि लाजमी चीजें हैं, जो भी उनको अनेबलिंग जो क्लॉजेज हैं उनसे रिलेटेड जो है, तो फिर अदरवाइज बाकी जो है ये जुडिशरी के मुताल्लिक जो है उनका तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो इसी फॉर्मूले के तहत ख्वाजा साहब जो जुडिशरी से मुताल्लिक हैं वो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस से वो डिस्कस हुई हैं वो तमाम शिकें? ये देखें, ये जो जुडिशरी के मुताल्लिक है ये तो बड़ी देर से चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, ठीक, और वो उसमें सजेस्ट किया गया है। दूसरा, जुडिशरी कमीशन ऑलरेडी उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई ऐसे इनपुट की जरूरत हुई होगी माजी में, तो उनकी तरफ से भी इनपुट लिया गया होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनसे इनपुट न लिया, वो क्लास से इनपुट लिया गया है, बाहर से पूछा गया है, जो मुख्तलिफ अदारे हैं, मोहतरम अदारे हैं, उन सबसे पूछा गया है। और तो ये तो हम आइसोलेशन में बैठ के किसी घर में बैठ के जो है वो कोई इस किस्म का कोई मुसवदा या कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार कर रहे थे कि जो फिल्म हमने चलानी है और किसी को पता ना लगे कि क्या चल रही है। इसमें एक शिक जो है वो ये बताती है कि जजेस की या सरकारी मुलाजमिन की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए। ये आपकी लेटेस्ट डिस्कशन के बाद ये अभी भी मौजूद है, ऑन द टेबल है, या अब इसको हटा दिया गया है? मैं उसकी बैकग्राउंड बताता हूं। मैं उसकी वो एक एटम बम की तरह जो है टिक कर रहा है इस वक्त। अच्छा। और वो हम पेंशन का बोझ हटाना चाहते हैं, उसके पीछे ये वजह है और कोई वजह नहीं है कि हम जो है इनका स्ट्रेच करके देखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि फौज का जो सिपाही जो है ना वो 18 साल के बाद या 19 साल के बाद रिटायर हो जाए,